सुप्रभात, नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के इस क्लास से 10 नंबर आपका पक्का है भाई, क्योंकि आज मैं ना यूपी बोर्ड स्पेशल का यहां पर सीरीज चालू कर रहा हूं, जिसमें यूपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके एग्जाम में एकदम डायरेक्ट पूछेगा। तो यहां पर आज के इस वीडियो में उप संयोजक यौगिक का आईयूपीएससी नेमिंग जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार भाई एक बात मैं बता दूं, सच बात है, दुनिया के हर एक टॉपिक से सवाल आए या न आए, लेकिन उप संयोजक जो यौगिक होता है ना उसका आईयूपीएससी नाम ना हर बार आता है, हर बार। और बहुत सारे बच्चों को ना दिमाग में हेडेक बनता है कि इसको कैसे समझे, नाम ही नहीं लिखने आ रहा है। आज का ये वीडियो में ना मैं इतनी बात की गारंटी देता हूं आपसे कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो 100% यहां से पूरी बात सीख के जाओगे। इसके बाद ना दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हवा में डिंगे नहीं मार रहा हूं। अगर 5-10 मिनट आप देख ले तो इस वीडियो को, तो आज से ना मैं आपको मतलब आज के इस वीडियो से ये गारंटी है कि आपको पूरा में पूरा नंबर आ जाएगा और आप 100% यहां से सीख के जाओगे। हवा में कोई डिंगे नहीं, बस 5-10 मिनट इंतजार करो और आप देखो कैसे आपके दिमाग में ठोक देता हूं आईयूपीएससी नेमिंग। ठीक है, चलिए, मेरा नाम है विजेतानंद और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले ना यहां पर आपको देखना क्या है, ये सारे मैंने एग्जांपल लिए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए उप संयोजन यौगिक के नेमिंग पर सारा बना के आ दो, उड़ा दो, फाड़ दो, चीर दो, सबको उड़ा दो भाई, है ना। तो सबसे पहले ना आपको ये बात तो याद रखना ही पड़ेगा। हाँ भाई, थोड़ी बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये याद कर लेते हो तो इधर का बात तो आप क्लियर कर लोगे। क्या है तो लिगेंड और नाम और ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, ये याद रखिएगा। बस इतना आप याद कर लिए, बात खत्म आपका। जैसे लिगेंड क्या होता है ये सब बताएंगे। अभी जस्ट 10-15 मिनट तो रुक जाइए ना। आप आए हो मेरे से, आप जुड़े हो तो 10-15 मिनट इंतजार कर लीजिए, फिर देख लीजिएगा कि भाई मैं अच्छा बताता हूं कि नहीं, आप सीखे कि नहीं। ठीक है, दूसरा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आप बहुत लकी इंसान है जो इस वीडियो पर आ गए। ठीक है, आइए। सबसे पहले आपको लिगेंड याद करना पड़ेगा। अगर H2O है तो उसको एक्वा नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब नेमिंग किए थे, यार बिल्ली इधर उधर कूद रहा है, चला जा भाई। हाँ, तो हमें बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़े होंगे वहां पर नेमिंग करे होंगे तो उसमें आपको मिथ, इथ, प्रोप इस तरह लगाते थे ना। उसी तरह से अगर H2O आपको रहे लिगेंड में तो उसका नाम आपको एक्वा पढ़ना है। और जो लिगेंड होता है, जैसे H2O अगर लिगेंड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या हिंदी में बोलते हैं, वो 0 हो जाता है। जैसे NH3 दिख जाए, देखो यहां पर NH3 आपको दिख रहा है, ये NH3 ये लिगेंड होता है। अभी जस्ट समझा रहे हैं भाई, टेंशन मत लो। ठीक है, तो NH3 को ना एमीन पढ़ते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। उसके बाद NO को नाइट्रोसिल पढ़ते हैं, इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या 0। फिर उसी तरह से CO जो है कार्बोनिल पर आ जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। उसी तरह से X बोले तो हेलोजन होता है। हेलोजन में आ गए आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा आ जाता है। तो अगर इस सभी में से कोई एक आ गया तो उसको हेलाइडो नाम से पढ़ते हो। इसे जैसे X बोले तो X के जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा आ सकता है। ठीक है, तो अगर आ गया तो उसको हेलाइडो नाम से पढ़ेंगे। यानी अगर फ्लोरीन आ गया हमारा लिगेंड में तो उसको फ्लोराइडो पढ़ते हैं। ठीक है, और क्लोरीन आ गया तो क्लोराइडो पढ़ते हैं, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमाइडो पढ़ते हैं, और आयोडीन आ गया तो आइडो पढ़ते हैं। अगर ये हेलोजन फैमिली का ये जो परमाणु है, ये अगर आपको लिगेंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तो फ्लोरीन के लिए फ्लोराइडो, क्लोरीन के लिए क्लोराइडो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइडो। ठीक है, अगर ये लिगेंड नहीं है, ये अगर बाहर में है, आपका जो ब्रैकेट है उसके बाहर में है, जैसे यहां देखिए, ये देखिए ये बाहर में है, तो यहां ये लिगेंड नहीं है, तो यहां पर हमको इसको क्लोराइड ही पढ़ना है। अभी सब समझाते हैं, बस आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। फिर हाँ, इसका जो है जितना भी हमारा हेलोजन फैमिली का होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो -1 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। CN का जो अगर CN अगर लिगेंड के रूप में इस्तेमाल होगा तो साइनाइडो इसको बोलते हैं, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या -1।
C2O4 ऑक्सिलेटो इसको पढ़ते हैं। अगर C2O4 तुमको दिख जाए, C2O4 किधर गया, C2O4 देखो यहां पर दिख गया ना, ये लिगेंड है हमारा। C2O4 अगर लिगेंड में दिख जाए तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, किस नाम से जानते हैं, ऑक्सिलेटो बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका जो ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। CO3 आपको कहीं दिख जाए लिगेंड में, देखो CO3 लिगेंड में दिख गया तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, कार्बोनेटो पढ़ते हैं, और इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाता है। ओके भाइयों, चलिए SO4 अगर लिगेंड में दिखे तो इसको सल्फेट पढ़ते हैं और इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इतना याद कर लिए ना तो आपकी मतलब क्या ही बताऊं भाई, आपका लॉटरी लग गया समझ लो। इतना याद कर लो, बाकी तो मैं आपको याद करवा दूंगा, बाकी तो मैं आपको सिखा दूंगा। बस आपको इतना काम दे रहा हूं, आप इसको रट लो, याद कर लो। इतना कर लोगे तो फिर आपको ना बाकी का काम तो मैं ही करवा दूंगा, ठीक है। इसमें कोई तोप नहीं है, सभी करवा देंगे। आइए अब इतना जान लिए, अब इसका प्रैक्टिस करते हैं। नाम कैसे लिखते हैं, अब आ जाइए भाई। देखिए सबसे पहले ना मैं आपको समझा दूं कुछ हमको ना एक उप संयोजक यौगिक ले लेता हूं। जैसे इसी को उठा लिया मैंने, क्या उठा लिया, K4FeCN6, ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसमें क्या क्या है, कौन क्या क्या है, कौन लिगेंड है, कौन केंद्रीय धातु परमाणु है, सब बताते हैं। देखिए सपोज यहां पर देखिए, यहां जो हमारा ये उप संयोजक यौगिक दिया गया है, उप संयोजक यौगिक दिया गया है, इसमें ये जो के जो है ना, के का क्या मतलब होता है, आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। के का मतलब पोटेशियम होता है और इसके ऊपर प्लस आवेश होता है। ये क्या होता है, ये धनात्मक होता है, ठीक है। और यहां पर FeCN6 ये जितना हो गया टोटल पूरा मिला के इस पर टोटल जो है माइनस चार्ज होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी ये एक धनात्मक होगा और एक साइड ऋणात्मक होगा। इसको अगर हम अलग कर दे देखो तो एक साइड धनात्मक होगा, एक साइड ऋणात्मक हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहां पर देखो ये वाला साइड धनात्मक है और ये पूरा ऋणात्मक होगा, ठीक है, ये पूरा ऋणात्मक होगा। आप यहां भी देख सकते हो, है ना, यहां भी देख सकते हो, एक साइड धनात्मक होगा, ये देखो ये पॉजिटिव होगा, और बाकी जो पूरा है ना, ये वेरी सॉरी, ये देखो ये पूरा जो है ना ये धनात्मक होगा और ये जो है क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज ये ऋणात्मक होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहां पर भी ये पूरा धनात्मक और ये पूरा ऋणात्मक, इस तरह से चीजें चलती हैं आपको, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आपको ना मैं बताता हूं, ठीक है। अब यहां पर जो Fe देख रहे हैं ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। आपको मैं अभी बता रहा हूं कि कौन क्या क्या चीज है, तभी तो आपको समझ में आएगा। ये बीच में जो देखते हैं ना, ये हमेशा नहीं है कि ये हमेशा बीच में ही रहेगा, लेकिन आपको इसको जो है ना, ये जो है ना, इसको केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो जाता है। और यहां पर CN6 जो दिख रहे हैं, ये CN6 इधर होगा। ये जो CN6 देख रहे हैं, ये जो है ना, यही हमारा लिगेंड होता है। इसी को क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या होता है, लिगेंड होता है, यही हमारा लिगेंड होता है भाई। अब देखो लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु में क्या अंतर है, अब सुनो भाई। लिगेंड क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ना लॉस करता है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। ये इलेक्ट्रॉन, लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और हमारा केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने अंदर रखता है, ठीक है। लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अपने अंदर लाता है वो इलेक्ट्रॉन को। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक उप संयोजक यौगिक में जो है एक ही लिगेंड हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, एक से ज्यादा लिगेंड भी हो सकते हैं। यहां पर तो एक ही लिगेंड है, लेकिन यहां पर आप देखो, मैं आपको बता देता हूं, देखो यहां पर 2 लिगेंड है। यहां पर देखो ये CO जो है केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, और NH3 और यहां पर Cl, ये दोनों लिगेंड हो गया। फिर यहां पर देखो H2 या Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, और H2O और Cn दोनों क्या हो गया, ये दोनों लिगेंड हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक उप संयोजक यौगिक में एक ही लिगेंड होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, बाकी का और सारा बात बताते हैं, जुड़े रहिए। तो समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये धनात्मक का साइड है, और ये पूरा ऋणात्मक हो गया, जिसमें ये Fe जो है ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और यहां पर Cn जो है ये लिगेंड होता है। और लिगेंड क्या होता है,
और केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, मैंने ये बात आपको समझा दी कि लिगेंड वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकालता है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो लिगेंड होता है। और वही इलेक्ट्रॉन को जो अपने अंदर ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, वही केंद्रीय धातु परमाणु होता है। बहुत ही बढ़िया भाइयों, इतना बात तो आपको समझ में आ गया। कुछ कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे आपको ना मैं यहां पे बता देता हूं, एक ये एग्जांपल लेता हूं, देखो सुनो। अगर मैंने आपको बताया कि यहां पर जो क्लोरीन है ना, यहां पर देखो क्लोरीन अगर रहे तो आपको क्लोराइडो लगाना है कब, सुनो ये बात को ग्रहण कर लो बहुत अच्छे तरीके से, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। यहां पर क्लोरीन बाहर है, ये अभी क्या है, अभी देखिए यहां पर ये क्लोरीन बाहर है, ये अभी क्लोरीन लिगेंड नहीं है। लेकिन अगर क्लोरीन लिगेंड में रहे, अगर क्लोरीन देखो बीच में रहे, देखिए यहां पर है तो अभी ये क्या है, ये अभी लिगेंड है। तो अगर क्लोरीन या कोई भी हमारा जो एक्स है यानी हेलोजन फैमिली का जो भी है, वो अगर लिगेंड के रूप में रहे तो उसको हम, जैसे क्लोरीन रहे तो क्लोराइडो पढ़ेंगे, है ना। जैसे यहां पर क्लोरीन लिगेंड नहीं है तो यहां पर इसको क्लोराइडो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपको ना एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे यहां पर देखो भाई, यहां पर देखो मैं बताता हूं, देखो CO और क्या है NH3, बस वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये पूरी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। 6 और Cl3, ये है ना। अब देखो अभी लिगेंड क्या है, NH3 लिगेंड है, NH3 क्या है, लिगेंड है। और यहां पर ये NH3 लिगेंड है और ये CO जो है ये केंद्रीय धातु परमाणु है। लेकिन ये देखो Cl जो है ना, ये बाहर निकला हुआ है, ये बाहर में है, ये ब्रैकेट के बाहर है, कोष्टक के बाहर है। तो यहां पर आपको इसका नाम लिखते समय, जब भी आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे, तब इसमें जो है ना आपको क्लोराइडो का प्रयोग नहीं करना है। आप तो बोलोगे कि सर आप तो बता रखे हैं कि अगर क्लोरीन रहे, फ्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, तो इसमें आपको ना हेलाइडो यानी क्लोरीन रहे तो क्लोराइडो का प्रयोग कर लो, फ्लोरीन रहे तो फ्लोराइडो का प्रयोग कर लो, ठीक है, ब्रोमीन रहे तो ब्रोमाइडो का प्रयोग कर लो। लेकिन कब, जब ये क्या है, ये लिगेंड रहे तब। लेकिन यहां पर तो लिगेंड है ही नहीं, ये तो बाहर में है, तो क्यों हम लगाएंगे, ठीक है। तो इसको क्लोरीन को ऐसा ही हम पढ़ देते हैं क्लोराइड, कोई क्लोराइडो फ्लोराइडो लगाने की जरूरत नहीं है। क्लोराइडो फ्लोराइडो ब्रोमाइडो ये तब लगाते हैं जब ये लिगेंड के रूप में होता है, ठीक है। जैसे यहां पर लगा सकते हैं, देखो अभी देखो 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 किधर, यहां पर देखो, यहां क्लोरीन है ना अंदर, तो यहां पर क्लोराइडो लगाएंगे क्योंकि ये अभी लिगेंड में आ गया। और यहां पर भी क्लोरीन है तो लास्ट में क्लोराइड भी लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारा करेंगे तो आ जाएगा। अभी देखिए इतना जानकारी आपको स्पष्ट हो गया होगा, तो अब आइए अब हम शुरुआत करते हैं। हम आपको जितना जानकारी देना चाहते थे सारा दे दिया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो भाई। अब देखो नाम लिखते समय सबसे पहले यहां पर K3 दिख रहा है, तो यहां पर नंबर कितना भी रहे, नंबर कितना भी रहे, जैसे यहां पर ये देखो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पूरा साइड निगेटिव है, तो आपको अगर पॉजिटिव वाला जो है अगर वो सबसे बाहर में दिखे यानी ब्रैकेट के बाहर दिखे तो सबसे पहले इसका नाम लिखो आप। अगर ब्रैकेट के बाहर नहीं दिखे ये, तब आप क्या लिगेंड से नाम स्टार्ट करो। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से एक बात बताना चाहूंगा कि अगर पॉजिटिव वाला आपको बाहर में दिख जाए, ब्रैकेट के बाहर में, तो सबसे पहले इसका नाम लिखो। अगर ये ब्रैकेट के बाहर नहीं दिखे, जैसे यहां पर देखो ब्रैकेट के बाहर तो कुछ भी नहीं है, तब आप लिगेंड यहां से स्टार्ट करो नाम लिखना, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको। आओ सिखाते हैं नाम कैसे। तो पॉजिटिव है तो इसको K बोलते हैं, और K को क्या बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। बहुत ही बढ़िया, पोटेशियम। अब कितना है, 3 है, तो इससे कोई हमको मतलब नहीं है, बस पोटेशियम है तो पोटेशियम है। एक बार देख लूं वीडियो सही से चल रहा है, हाँ वीडियो सही से चल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं तो क्या होता है ना कि वीडियो में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पर पोटेशियम है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद जैसे ही आप इसका नाम लिख लिए, उसके बाद आप लिगेंड को देखो। लिगेंड क्या है, कि C2O4, यहां पर 4 लगेगा, वेरी सॉरी फॉर दैट, C2O4 और यहां पर 4, ठीक है। अब देखिए C2O4 है, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना है, ये 4 है ना, तो इसमें 4 के लिए हमको टेट्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या, टेट्रा, टेट्रा याद रखिए। अगर यहां पर देखिए 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई,
4 रहे तो टेट्रा, 5 रहे तो पेंटा, 6 रहे तो हेक्सा, 7 रहे तो हेप्टा। इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर है कितना लिगेंड, 4 गो है, तो टेट्रा लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब C2O4 लिगेंड है। अब देखिए यहां पर टक 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 C2O4 लिगेंड रहे तो इसके लिए क्या नाम यूज करते हैं, ऑक्सिलेटो। क्या करते हैं, ऑक्सिलेटो। तो हम लिख देंगे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सिलेटो। ठीक है, ऑक्सिलेटो लिख दिया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए पोटेशियम टेट्रा ऑक्सिलेटो, ये मैं लिख दिया। जैसे ही मैं ये लिखा उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, केंद्रीय धातु परमाणु लेना पड़ेगा। और यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, क्रोमियम है। तो इसका नाम क्या होगा, क्रोमियम। तो मैं लिखूंगा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। अब देखिए भाई, क्रोमियम लिखने के बाद क्या ये नाम लिखा गया, नहीं, लास्ट चीज बच गया। और वो लास्ट चीज क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या लिखना पड़ता है। किसका, जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु आप लिए हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है केंद्रीय धातु परमाणु, उसका ऑक्सीकरण संख्या भी लिखना पड़ता है। तो आइए लास्ट में हम इसका ऑक्सीकरण संख्या भी लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या, आपको भाई एक बात बता दूं कि ऑक्सीकरण संख्या आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर भी आप यहां से सीख लोगे। तो आइए क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं यहां पे। तो क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या, तो देखो भाई यहां पे कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, K3Cr2O4 और यहां पर 4। अब देखिए इसका जो है हम लोग निकालते हैं, हम लोग क्रोमियम का निकालना है इसका। तो चलिए कोई बात नहीं है, पोटासियम है तो पोटासियम कितना है 3, और इसका कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, पोटासियम का 1 होता है, ये याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, और यहां पर क्रोमियम का ही निकालना है तो प्लस में x मान लेंगे इसको, और फिर प्लस में C2O4, और है कितना, 4 गो है तो 4, और इसका C2O4 का कितना होता है देख लो ऑक्सीकरण संख्या, C2O4 का होता है -2। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में -2, और टोटल चार्ज इस पर कितना है, बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं है। क्या इस पर टोटल चार्ज है, कुछ नहीं है। तो टोटल चार्ज कुछ नहीं है तो मतलब 0। अगर ये टोटल चार्ज यहां पर दूर आता तो 2 लिख देते। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। तो इधर हो गया 3 + x, और यहां माइनस में 8 = 0, और यहां से हो गया x। ठीक है, x - 5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5। ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 5। तो लास्ट में हम क्रोमियम के बाद क्या लगा देंगे, ऐसे कर लेंगे ऐसे, और इसके बाद लिख देंगे 5। बात खत्म, इसका एकदम हो गया काम, इसका काम हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका नाम हो गया भाई पोटेशियम टेट्रा ऑक्सिलेटो क्रोमियम 5। बात खत्म, इसका हो गया। चलिए तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अरे भाई हलवा है, हलवा, ठीक है, जैसे घर में बनता है कर 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 और खा लेते हैं, वही हलवा है यहां पर। आइए इसका देखते हैं। ये देखिए, फिर देखिए यहां पर पोटेशियम आ गया, और यहां पर ये प्लस है, और ये बाहर में निकला हुआ है, तो बहुत आराम से इसका हम कर सकते हैं। सबसे पहले इसी को लिख लेंगे। तो पोटेशियम है तो लिखेंगे अरे भाई क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है, ठीक है, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम लिखा दिया भाई, पोटेशियम होता है ना, वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है, अब थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोटेशियम, और यहां पर पोटेशियम होने के बाद हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिगेंड पे जाते हैं। तो लिगेंड क्या है, Cn है, और है कितना, 6 है। तो 6 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हेक्सा। तो हम लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा लिख दिया, हेक्सा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और Cn को हम क्या बोलते हैं, देखो यहां पर Cn को साइनाइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनाइडो, साइनाइडो। ठीक है, तो हम लिख दिए साइनाइडो, बहुत ही बढ़िया। अब डायरेक्ट केंद्रीय धातु परमाणु पर जाएंगे। ये है हमारा Fe, क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो Fe के लिए क्या यूज करते हैं, आयरन। क्या यूज करते हैं, आयरन, आयरन। ठीक है, आयरन। और यहां पर आपको पता है कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या भी लिखना पड़ता है। तो आओ निकाल लेते हैं इसका, इधर ही निकाल लेते हैं। तो आओ यहां ही निकाल लेते हैं। तो इसका पोटेशियम है कितना, 4, तो हम लिखेंगे 4, और इसका होता कितना है, 1। ठीक है, और केंद्रीय धातु परमाणु Fe का निकालना है तो इसको x मान लेंगे, और यहां पर Cn है। ठीक है, तो यहां पर है कितना, 6, तो 6 है, और इसका होता कितना है, -1। यहां पर देख लो, मुझे पता है, आपको बताने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं। Cn किधर गया बेटे, मिल जा Cn, देखो -1, तो हम लिखेंगे -1, टोटल चार्ज इस पर 0 है। ठीक है, तो इधर हो गया 4 + x और -6 = 0, और यहां से x - 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। ठीक है, तो यहां पर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, आयरन के जगह पे हम लिखेंगे 2, खत्म।
हो गया भाई, ऐसे ही नाम लिखते हैं, कोई यहां पर तोप नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बात पूरा क्लियर होता जाएगा। आइए अब देखिए यहां पर ये है, देखिए अभी यहां पर आपका दिमाग चक्री आ जाएगा कि सर ये तो पूरा चेंज हो गया। कुछ चेंज नहीं हुआ। हम आपको बताएं कि अगर प्लस वाला पहले अगर ब्रैकेट के पहले लिख जाए, मतलब मिल जाए आपको, तो पहले उसका नाम लिखो। अब आप कहोगे सर ब्रैकेट के बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? तो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट में क्या बोला, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आप लिगेंड के पास चले जाओ। डायरेक्ट अगर ब्रैकेट के यहां पर आप देख रहे थे कि ब्रैकेट के पहले कुछ था प्लस वाला, तो उसको हम लिख लेते थे पोटेशियम, लेकिन यहां तो ब्रैकेट के इधर कुछ भी नहीं है, तो आप कहां जाओगे? यहां जाओगे, लिगेंड के पास जाओगे, डायरेक्ट लिगेंड के पास जाओगे। ये हमारा लिगेंड है और ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, तो लिगेंड क्या है? NH3, और NH3 को एमीन पढ़ते हैं। यहां पर देखो NH3 एमीन पढ़ते हैं, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एमीन। लेकिन एमीन से पहले यह कितना संख्या है इसका? 6 है, और 6 का हम क्या बोलते हैं? हेक्सा। तो पहले हम लिखेंगे हेक्सा, और ये जो हमारा लिगेंड है इसको क्या बोलते हैं? NH3 को एमीन, तो हेक्सा एमीन। बहुत ही बढ़िया भाइयों, तो हेक्सा एमीन हो गया। उसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु को देखते हैं जो कि CO है, और CO को क्या बोलते हैं? कोबाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। तो हम लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। और आपको पता है कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए भाई, इसका ऑक्सीकरण संख्या भी हम निकालेंगे, ऐसे ही ब्रैकेट में छोड़ देते हैं। और इसके बाहर में, ब्रैकेट के बाहर में क्या है? क्लोरीन है। लेकिन अभी ये लिगेंड है क्या? नहीं है लिगेंड। और मैंने आपको बताया अगर क्लोरीन, फ्रोमीन क्या बोल दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर हो गया फ्लोरीन, ये सब अगर लिगेंड नहीं हो तो उसको क्या पढ़ते हैं? उसको डायरेक्ट ऐसे ही नाम जो उसको पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन है तो क्लोराइड, डायरेक्ट हम लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड। क्लोराइड, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब मेरे को तो निकालना पड़ेगा ना इसका, यहां पर जो है ये कोबाल्ट का हमको निकालना पड़ेगा ऑक्सीकरण संख्या, इसीलिए ब्रैकेट में हम छोड़ दिए थे। तो आओ निकाल लेते हैं। यहां कोबाल्ट का हम X मान लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस में NH3, और NH3 का देखिए कितना होता है? 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या, कोई नहीं होता। लेकिन है कितना? ये 6 है ना, तो लिखूंगा 6, और इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है ठीक है, और उसके बाद प्लस में क्लोरीन है कितना? 3, और होता कितना है इसका? -1 होता है, और टोटल चार्ज इस पे 0 है, तो यहां पर X और ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहां पर -3 = 0, तो X -3 = 0, दैट इज X = +3 हो गया। +3 हो गया, यानी 3 हो गया, तो यहां पर हम क्या भर देंगे? 3, बात खत्म। यही इसका नाम हो गया, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बात खत्म है भाई, कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये कहोगे तो ये तो सर पूरा अलग है। अरे भाई ये भी आप बना सकते हो एकदम, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में, आपके बिहार बोर्ड में तो आया ही है, यूपी बोर्ड में भी बहुत बार आया है, और भी CBSE बोर्ड में भी आ जाता है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे भाई। देखो आपको मैं बोला कि अगर ब्रैकेट के बाहर आपको कोई भी प्लस वाला धनात्मक चीज नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप लिगेंड के पास जाओ, तो लिगेंड तो हमारा ये है, और ये भी है लिगेंड, और ये दोनों लिगेंड है। देख लो भाई, NH3 भी है और Cl भी है, दोनों लिगेंड है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर CO जो है वो क्या है? ये है भैया हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है? ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। कोई समस्या भाइयों? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। तो आइए ना इसको बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आइए, तो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी तो आपको मिल ही रही होगी, आपको ये मालूम पड़ ही रहा होगा। तो आइए सबसे पहले NH3 को एमीन पढ़ते हैं, लेकिन है कितना एमीन? 5 गो है, तो 5 के लिए क्या पढ़ते हैं? पेंटा। तो क्या लिखेंगे? पेंटा। और NH3 को एमीन पढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो NH3 को एमीन मैंने लिख दिया। बहुत ही बढ़िया, तो पेंटा एमीन हो गया। लेकिन एक और है हमारा यहां पर, क्या? एक और हमारा यहां पर लिगेंड है, इसको भी तो लिखना पड़ेगा। और जब भी अगर क्लोरीन लिगेंड बन जाए तो देखो ना भाई, अगर क्लोरीन लिगेंड बन जाए तो क्या पढ़ेंगे? हेलाइडो पढ़ते हैं, लेकिन क्लोरीन को क्लोराइडो पढ़ेंगे। तो पेंटा एमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो हो गया। दोनों लिगेंड को मैंने लिख दिया, पेंटा एमीन क्लोराइडो, ये दोनों लिगेंड हो गया। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु है जो कि कोबाल्ट दिख रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो कोबाल्ट, कोबाल्ट, और यहां पर ब्रैकेट छोड़ दो इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखने के लिए, और लास्ट में क्या है?
क्लोरीन है। और अगर ये क्लोरीन अगर आपका लिगेंड नहीं बनता है तो डायरेक्ट उसका जो नाम है वैसे ही लिख दो, तो इसको हम लोग क्लोराइड लास्ट में लिख देंगे, क्लोराइड। बात खत्म हो गया। अब चलिए लास्ट में इसका ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट का निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ता है। तो आइए निकाल लेते हैं। तो इसका कोबाल्ट का निकालना है तो इसको x मान लीजिए, फिर प्लस में NH3 जो है, NH3 का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, देख लो भाई। तो यहां पर मैं लिखूंगा 0 और है कितना, अरे भाई है कितना पहले 5 और होता कितना है 0, और फिर प्लस में क्लोरीन है तो क्लोरीन का माइनस में लेना पड़ेगा, तो प्लस में कोई बात नहीं माइनस में हो जाएगा ना क्लोरीन का, माइनस में 1, ठीक है, इंटू में, ठीक है। अरे भाई ऐसे नहीं करो आप, थोड़ा भी मैथ का तो ध्यान रख लो भाई, ठीक है। प्लस में -1 और फिर हो गया प्लस में क्लोरीन यहां पर कितना है 2 और है कितना इसका होता है -1, तो आओ टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। चलो आओ कर लेते हैं, तो x और यहां तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहां हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा -2 और इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2 और -1 -3, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट लिख ही देता हूं अगला स्टेप, तो 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3, तो यहां पर कोबाल्ट की जगह पे क्या हो जाएगा 3, ऐसे लिख दो आप 3, बात खत्म हो गया, इसका नाम हो गया, ठीक है। बस आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना है ऑक्सीकरण संख्या निकालने में, ठीक है। ये भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहां पर ये है, अब ये दोनों क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आ चुका है। आइए देखते हैं ये क्या है, बहुत इजी है भाई, एकदम हलवा है। क्या है देखो, आपको मैं बोला अगर ये ब्रैकेट के बाहर अगर नहीं आपको दिखे धनात्मक वाला तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट आप लिगेंड के पास चल जाओ, यहाँ लिगेंड 2 बैठा हुआ है तो दोनों का नाम लिख लो पहले। यहां पर 5 है तो क्या पढ़ेंगे पेंटा, पेंटा, और NH3 को क्या बोलते हैं एमीन, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे पेंटा एमीन, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद CO3 को क्या पढ़ते हैं, देखो CO3 बेटा किधर है तू, देखो CO3 को कार्बोनेटो पढ़ते हैं, तो लिखेंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ठीक है, हो गया कार्बोनेटो, हो गया, काम खत्म, इसका हो गया, दोनों लिगेंड का मैंने काम खत्म कर दिया। उसके बाद डायरेक्ट ये देखो CO क्या है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। अब इसको हम लिख देंगे, CO को क्या बोलते हैं कोबाल्ट बोलते हैं, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और यहां पर ब्रैकेट छोड़ देंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखने के लिए, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या लिखना पड़ता है, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद लास्ट में क्या हमको लिखना है, ये देखो क्लोरीन क्या है, अभी लिगेंड नहीं है तो ये बाहर में है, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट क्लोराइड लिख देंगे, डायरेक्ट क्लोराइड, बहुत ही बढ़िया। कोई समस्या हुआ क्या, कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहां पर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा, तो कोबाल्ट का निकालना है तो इसको x मान लो, इसको x मान लेते हैं, और यहां पर प्लस में यहां 5 है और ये NH3 का पूरा 0 हो जाता है, देखो NH3 को 0 बोलते हैं। ये सब जो है ना न्यूट्रल हमारा लिगेंड है, ये सब क्या उदासीन लिगेंड है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए ये 0 है। तो यहां पर 0 हो गया, और हमारा इधर जो है CO3 का कितना होता है, देखो CO3 बेटा इधर है -2 हो जाएगा, है कितना एक ही है, तो हम प्लस में क्या लिखेंगे -2 है ना, CO3 -2, और यहां पर क्लोरीन 1 बच गया तो -1, ठीक है, इनटू में इक्वल टू 0। अब कर लो भाई, क्या है x, और ये तो पूरा 0 हो गया, ये इधर हो गया -2 और -1 तो -3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहां पर प्लस में 3 आ गई, तो यहां पर लास्ट वन क्या लिख लेंगे, ये 1 2 3 हो गया, इसका नाम क्या हो गया पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, खत्म। अब यहां देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस इतना हो गया कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक बार मैं देख लूं कि मेरा वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं। हाँ वीडियो तो बड़ा फटाफट चल रहा है भाई, कोई समस्या ही नहीं है। अब देखो यहां पर ये देखो, अब क्या होगा इसका नाम, ये देखो ये है भैया केंद्रीय धातु परमाणु, ये और ये दोनों लिगेंड है। ये अब ये ब्रैकेट के बाहर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लिगेंड के पास चले जाओ। H2O अगर रहे तो इसको एक्वा पढ़ते हैं, एक्वा, एक्वा है ना, एक्वा H2O बेटा, यहाँ एक्वा है कितना, यहां पर देखो है कितना एक्वा 6 है, तो 6 के लिए क्या लगाते हैं हेक्सा, क्या लगाते हैं हेक्सा, और हेक्सा और H2O के लिए एक्वा पढ़ते हैं, देखो एक्वा, तो लिखेंगे एक्वा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट लिगेंड क्या है, अगला लिगेंड का नाम क्या है CN, और CN अगर लिगेंड बने तो क्या बोलते हैं बेटा, यहां पे देख लो CN बेटा किधर है, निकल जा तू, यहाँ पे साइनाइडो, तो क्या लिखेंगे साइनाइडो, एक ही है साइनाइडो, अगर 2 साइनाइडो रहता तो डाई साइनाइडो रहता, 3 साइनाइडो यहाँ पर रहता तो ट्राई साइनाइडो बोलते, 4 गो रहता तो टेट्रासाइनाइडो, 5 रहता तो पेंटासाइनाइडो, इस तरह से, लेकिन एक ही है तो सिर्फ साइनाइडो,
ठीक है, सिर्फ साइनाइडो हो गया। चलिए मैंने दोनों लिगेंड का नाम लिख दिया। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe है, और Fe को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। लिख दूंगा मैं आयरन, आयरन। और यहां पर इसका क्या लिखना पड़ता है, इसका हमको ऑक्सीकरण संख्या लिखना पड़ता है, तो ब्रैकेट छोड़ देंगे। और लास्ट में क्या है, क्लोरीन है, लेकिन यहां पर ये लिगेंड नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ठीक है, अगर क्लोरीन लिगेंड बनेगा तब ना क्लोराइडो लिखेंगे, लेकिन अभी तो बाहर है ना, ब्रैकेट के बाहर, तो लिगेंड नहीं है ये, तो ये तो ऐसे ही नाम लिख देंगे, क्लोराइड, खत्म। और यहां लास्ट में इसका ऑक्सीकरण संख्या किसका, Fe का निकाल लेते हैं। तो Fe को X मान लेते हैं, और प्लस में यहां पर H2O है कितना, 6 गो है, 6 गो है, तो मैं लिखूंगा 6। और H2O को क्या ऑक्सीकरण संख्या होता है, 0 होता है, तो मैं लिखूंगा 0। और यहां पर प्लस Cn, Cn का साइनाइड होता है, वैसे Cn का कितना हो जाएगा, यहां देखो Cn -1 है, कितना, 1 गो है, तो यहां पे लिखेंगे -1। और उसके बाद क्लोरीन है, कितना है, 3 गो है, तो हम लिखेंगे प्लस में 3, और इसका होता है -1। ठीक है, और टोटल चार्ज 0। तो आओ देखो X, और ये तो 0 ही हो जाएगा। और यहां पर चलो मैं पूरा कर ही देता हूं, 0 और यहां पर माइनस, ठीक है, यहां पर माइनस और -1 और -3, तो -1 और -3 -4 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, X इक्वल टू टोटल मिला के प्लस चार्ज हो गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भाइयों, 4 लिख देंगे, और यहां पर काम खत्म हो जाएगा। क्या नाम हो गया इसका, हेक्सा एक्वा साइनाइडो आयरन 4 क्लोराइड, खत्म। कोई समस्या बताओ भाई, चलो इसको पहले नोट करो। कितना आसान था ये चीज, मैंने आपको करवा दिया है आज के क्लास में। पहले इसको बढ़िया से नोट कर लो, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो इसका। चलो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, कितना इजी था, है ना भाई। चलिए, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप यहां तक आ गए होंगे तो आपको पूरा तरह से उप संयोजन यौगिक का IUPAC नाम लिखना आ गया होगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर IUPAC का फुल फॉर्म, तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जो है ना नए नए यौगिक जो आते हैं उसका नाम रखती है। ठीक है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस तरह का वीडियो हम लेके आते रहते हैं। और अभी चल रहा है यूपी बोर्ड का स्पेशल, यहां पर मैंने क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्लास 12 हो या क्लास 10 हो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके यूपी बोर्ड में इस बार आ रहे हैं, तो वो सारा मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, जो कि आप बढ़िया से बढ़िया नंबर बटोर सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट भी जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।